साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का 27वां श्लोक। उच्चः स्रवसमस्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोरों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। भगवान घोरों में उच्चश्रवा क्यों है, हाथियों में ऐरावत क्यों है और मनुष्यों के राजा क्यों हैं? हमें भी यह बताएं, भगवान की ये जो विभूतियाँ हैं कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं। साथ ही यह भी बताएं, मनुष्य ईश्वरीय शक्ति का संवाहक कब बनता है। उच्चश्रवा यानी अमृत से उत्पन्न घोड़ा। जब देवताओं ने राक्षसों और मनुष्यों के साथ समुद्र मंथन किया तो बहुत सारी वस्तुएं प्रकट हुई। उसमें धन्वंतरी भी थे, आयुर्वेद का महान विज्ञान भी था और उच्चश्रवा घोड़ा भी प्रकट हुआ। अमृत से उत्पन्न मैं उच्चश्रवा हूँ जो समुद्र मंथन से प्रकट हुआ हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। इसी प्रकार हाथी तथा अन्य वस्तुएं भी उस समय प्रकट हुई। सभी गजेंद्रों में ऐश्वर्यपूर्ण हाथियों में मैं ऐरावत हाथी हूँ। इसी प्रकार मनुष्यों में उसका अधिपति अर्थात शासक यानी राजा हूँ। राजा अथवा उसका समकक्ष अन्य राजनीतिक तंत्रों में सभी शक्ति रहती है। समाज में उसका स्थान विशिष्ट है। इसलिए भगवान कहते हैं, नरों में मैं नराधि हूँ। वास्तव में यह माना जाता है कि किसी राजा की प्रजा जो भी अच्छा काम या पुण्य करती है उसका एक छोटा भाग राजा को ही मिलता है। यह इसलिए जो भी ध्यान आदि करते हैं, धार्मिक क्रियाकलाप आदि करते हैं, क्योंकि राजा समाज का संरक्षण करता है, नियम व्यवस्था स्थापित करता है जिससे उसकी प्रजा शांतिपूर्वक रह सके, उसे भी इसका भाग मिलता है। इसी प्रकार राजा या नराधि प्रचलन में आया। आज इसका अर्थ संप्रभुता है। चाहे मुकुटधारी शासक हो या न हो, मुकुटधारी अब कम से कम होते जा रहे हैं, लेकिन संप्रभुता बनी हुई है। संप्रभु चले आ रहे हैं, संप्रभुता बनी रहती है। जब ब्रिटिश लोगों ने भारत छोड़ा तो संप्रभु चले गए पर संप्रभुता नहीं गई। संप्रभुता गणराज्य में आ गई, जिसे हमने देश में राष्ट्रपति के साथ स्थापित किया, जो संप्रभुता का प्रतीक है। साथ ही साथ प्रजातंत्र या गणतंत्र में प्रत्येक नागरिक संप्रभु है, जो ईश्वरीय शक्ति है, भगवान की विभूति है। ये कहाँ से आती है, कैसे आती है? जैसे बिजली होती है जो तार में बहती है, तार सुचालक है तो बिजली आ जाती है। उसी तरह ईश्वरीय शक्ति जो है सत्कर्म पुण्य प्रकाश जहाँ है वहाँ पर आ जाती है। जब व्यक्ति सत्कर्म करता है, जब जीवात्मा निर्मल होती है, चित्त के अवरोध खत्म हो जाते हैं, तो ईश्वरीय शक्ति का संधान होता है। दरअसल भगवान की जो विभूतियाँ हैं, जैसे राजा हमेशा राजा नहीं रहता, जब तक उसका पुण्य है, जब तक उसका सत्कर्म है, तभी तक वह राजा है। जिस समय पुण्य होता है, जिस समय सत्कर्म होते हैं, जिस समय चित्त शुद्ध है, उसके कार्य निर्मल होते हैं, उस समय वह ईश्वरीय शक्ति का संवाहक बनता है। कुछ स्वाभाविक संवाहक हैं, जैसे पीपल है, हिमालय है, उनकी प्रकृति ही ऐसी है कि वे प्रकृति के संवाहक हैं, ईश्वरीय शक्ति के। लेकिन मनुष्य जो है प्रकृति के संवाहक नहीं है। मनुष्य की प्रकृति बदलती रहती है, उसके चित्त की अशुद्धियाँ उसे अशुद्ध कर देती हैं। अगर अशुद्ध है तो ईश्वरीय शक्ति का संवाहक नहीं बनेगा, यदि चित्त शुद्ध है तो संवाहक बनेगा। तो भगवान जहाँ जहाँ प्रकट हो रहे हैं वो मनुष्यों में राजा के रूप में प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि राजा में पुण्य है, तेज है, बल है, शौर्य है, ऐश्वर्य है। पर राजा अगर दुराचारी हो गया, अन्यायी हो गया, अत्याचारी हो गया तो धीरे धीरे उसका तेज शौर्य समाप्त हो जाता है, फिर भगवान की विभूतियाँ वहाँ नहीं रह जाती है। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का 28वां श्लोक। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। मैं शस्त्रों में वज्र और गौवों में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। भगवान शस्त्रों में वज्र क्यों है और गौओं में कामधेनु क्यों है? हमें भी यह बताएं, भगवान धर्म पूर्वक काम में कामदेव क्यों हैं और साथ ही यह भी बताएं सर्पों में वासुकी क्यों हैं। भगवान जिस वज्र की बात करते हैं वो देवशिल्पी विश्वकर्मा ने दधीची की अस्थियों से बनाया था। दधीची की अस्थियों से वृत्तासुर के वध के लिए अस्त्र बनाया गया था, इंद्र के लिए वज्र। सारे अस्त्र बने प्राकृतिक पदार्थ से, कहीं ना कहीं सूक्ष्म प्रकृति के तत्व शामिल थे, पंचभूत, पंचतन मात्रा इत्यादि से। लेकिन ये जो वज्र बना, इसमें खास बात थी, वो थी ऋषि दधीची की तपश्चर्या। इसलिए वज्र का महत्व है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं शस्त्रों में वज्र हूँ। फिर भगवान कहते हैं मैं गायों में कामधेनु हूँ। कामधेनु क्या है?
जो भी इच्छा कर लो कामधेनु गाय पूरी कर देगी। कामधेनु गाय हर चीज़ करने में सक्षम है। स्त्री या पुरुष की नई पीढ़ियों के प्रजनन में मैं कंदर्प हूँ, कामदेव हूँ। काम है तो प्रजनन है, काम अगर खत्म हो जाए तो प्रजनन ही खत्म हो जाएगा, पीढ़ियों का जन्म ही खत्म हो जाएगा। पश्चिम की भाषा में एक शब्द है इरोज। इरोज कहते हैं कामदेव को, प्रेम के देवता को, यानी भगवान कहते हैं जो धर्म के अविरुद्ध है वो कामदेव मैं हूँ। इसके आगे भगवान कहते हैं जितने 9 नागों के कुल है उसमें मैं शेष नाग हूँ। सर्पों के 2 प्रकार हैं, 2 बातें हैं, एक है सर्प, एक है नाग। 2 चीज़ें हैं, सर्पों के राजा वासुकी और नागों के राजा शेषनाग। सर्प को वासुकी कहा जाता है। समुद्र मंथन के लिए वासुकी सर्प की रस्सी बनाई गई। वैसे कहते हैं नाग और सर्प एक ही है, पर पुराणों में अलग अलग भेद बताए गए और नागों में शेषनाग जिसके अवतार थे लक्ष्मण जी। तो भगवान कहते हैं सर्पों में मैं वासुकी हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 29वां श्लोक है। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। भगवान नागों में शेषनाग क्यों हैं और जलचरों में भगवान वरुण क्यों हैं? हमें भी बताएं भगवान पितरों में अर्यमा क्यों हैं, नियंत्रण करने वालों में भगवान यम क्यों हैं। साथ ही यह भी बताएं कि यह पितर लोग क्या है, यहाँ आत्माएं कब तक रहती हैं। जैसा हम लोग बात कर रहे थे, सर्पों के 2 प्रकार हैं, एक है नाग, एक है सर्प। भगवान इसके पहले श्लोक में कहते हैं कि सर्पों में मैं वासुकी हूँ और इस श्लोक में कहते हैं नागों में अनंत नाग यानी शेष नाग हूँ, जिसकी सैया पर भगवान सोते हैं। कहते हैं जो धरा को धारण करते हैं शेषनाग, जो परमेश्वर की ऊर्जा है, जो 1000 रूपों में अभिव्यक्त है। दरअसल नाग ऊर्जा का प्रतीक है। ऊर्जा की जो लहरें होती हैं उसका प्रतीक नाग है। भगवान के शिवलिंग की जो स्थापना होती है उसमें नाग लगाए जाते हैं, अष्टनाग होते हैं। अष्टनाग 8 ग्रहों के प्रतीक होते हैं, यानी 8 ऊर्जा धाराओं के प्रतीक हैं, जो ऊर्जा धाराएं इस सृष्टि को नियंत्रित करती हैं। भगवान शिव स्वयं सूर्य और 8 ग्रह यानी सूर्य को मिलाकर 9 ग्रह हो गए। भगवान शिव स्वयं सूर्य रूप हैं क्योंकि वह जगत की आत्मा है और अष्टनागों के द्वारा वे सृष्टि का संचालन चलाते हैं। तो अनंत नाग सहस्त्र फन वाले, वेदों में जो सहस्त्र शब्द आया है, सहस्त्र अनंत का प्रतीक है। सहस्त्र का मतलब यहाँ 1000 नहीं, अनंत है। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत होता है, शिव सहस्त्र नाम, इसका मतलब होता है भगवान के अनंत नाम। लेकिन जब गणना करनी हो तो सहस्त्र तक ही करना है। जब भगवान कहते हैं मैं अनंत नाग हूँ, मतलब भगवान की ऊर्जा अनंत है। उस अनंत के द्वारा सृष्टि को, धरती को धारण करते हैं। फिर भगवान कहते हैं जो जलचर है, जल के स्वामी है, जल का स्वरूप है, उसमें मैं वरुण हूँ। वरुण जल को धारण करते हैं, जल के देवता हैं, अधिपति हैं। जल में जो कुछ भी है वह वरुण देवता के द्वारा ही है। और आगे भगवान कहते हैं कि पितरों में मैं अर्यमा हूँ। अर्यमा कौन है? पितर लोक के स्वामी, पितरों के अधिपति। 2 तरह के पितर होते हैं वहाँ पर, एक अस्थाई और एक अस्थाई, आते जाते रहने वाले। एक पितर देवता जो अस्थाई हैं वे पितर लोक में ही रहते हैं, पितर के रूप में वे पूजे जाते हैं, उनका वहीं वास है। पितर के रूप में दूसरे जो मरकर जाते हैं, पितर लोग क्या है? एक प्रकार का वेटिंग हॉल है। जैसे एक गाड़ी से उतरे दूसरी गाड़ी पकड़ने के लिए जिस तरह वो वेटिंग हॉल में इंतजार करते हैं, उसी तरह आत्मा ने शरीर छोड़ा, दूसरे शरीर को धारण करने के पहले जो इंतजार का समय है वह पितर लोक में रहकर ही गुजारते हैं। पितर लोक में आत्माएं तब तक रहती हैं जब तक उनका जन्म नहीं है। जैसे पितरों का श्राद्ध तर्पण होता है, श्राद्ध तर्पण पीढ़ी दर पीढ़ी किया जाता है। अपने वंश के लोग कब तक पितर लोक में रहेंगे? 10, 20, 30, 50, 100 साल, 1000 साल भी रह सकते हैं। सामान्य तौर पर मृत्यु के 40वें दिन तक 99% आत्माएं जन्म ले लेती हैं। फिर अपने कर्मानुसार तो जन्म लेंगे, या हो सकता है वे पितर लोग गए ही ना हो, कहीं और लोग चले गए हों, भूत प्रेत पिशाच बन गए हों, या मुक्त हो गए हों जन्म मृत्यु के चक्र से, या हो सकता है उनकी गति ही नहीं हो। तो अर्यमा देव जो है उनके सहयोगी पितर हैं। तो जब हम श्राद्ध तर्पण करते हैं तो जो श्राद्ध तर्पण का भाग होता है वो पितरों के स्वामी अर्यमा देव अपने सहयोगी के साथ उस जीवात्मा को पहुंचा देते हैं उसका भाग, वो आत्मा जहाँ भी जिस रूप में होती है। तो श्राद्ध तर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ये पितरलोक वाले उस तक पहुँचा ही देते हैं। तो भगवान कहते हैं पितरों में मैं अर्यमा हूँ और जो नियंत्रण करते हैं उसमें मैं यम हूँ। यम क्या है? काल, मृत्यु। सबका नियंत्रण कौन करता है? काल करता है। काल से बड़ा कोई नहीं है। कर्म का फल देना काल का काम है, यम का काम है। यम क्या करता है?
सबका नियंत्रण करता है, मृत्यु सबका नियंत्रण करती है। यमपुरी का एक नाम संयमनीपुरी भी है, वहाँ पर सबका संयम, सबका नियंत्रण होता है। तो भगवान कहते हैं जो संयम करने वाले हैं, नियमन करने वाले हैं, नियंत्रण करने वाले हैं, उनमें सबसे बड़ा यम है और वह मैं हूँ। यम के रूप में मैं सबका नियंत्रण करता हूँ। तो यम के दो रूप हैं, जो धर्मात्मा जीव जाते हैं उनके लिए धर्मराज, और जो पापी जीव जाते हैं उनके लिए यमराज। धर्म के रूप में भी यम प्रकट होते हैं, सम रूप में यानी धर्मराज, और जब विकराल रूप में भी प्रकट होते हैं तो यमराज। जैसा जिनका कर्म वैसा रूप धारण कर काल आता है। काल दो रूपों में आता है, सम रूप में काल सुख भी देता है, समय आता है तो अच्छा कर्म प्रकट होता है, तो अच्छी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। सौम्य रूप धर्मराज के रूप में आता है। बुरी घटना, बुरे कर्म हो तो काल विकट रूप में भी आता है। तो ये दरअसल यम के ही दो रूप हैं, धर्मराज और यमराज। तो भगवान कहते हैं दोनों रूपों में मैं नियंत्रण करता हूँ, कर्म का फल देता हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर कहलाते हैं, जो शासन करता है वह यम है। यम मतलब संयम भी होता है, जो संयम में रहता है वह नियम बनाने का अधिकारी होगा। यम मतलब शासन, अनुशासन, जो अनुशासन का पालन करेगा वही शासन करने का अधिकारी होगा। यम नियम की बात हुई, यम यानी आंतरिक अनुशासन भी होता है, और नियम मतलब बाह्य अनुशासन। जिसका आंतरिक अनुशासन सही रहेगा वही तो बाह्य अनुशासन भी कर पाएगा और उस नियम को लागू भी करवा पाएगा। तो गांव, जिला, राज्य, देश में जो शासन करते हैं वे सब यम के ही रूप हैं। अब वे धर्मराज भी हैं और यमराज भी हैं।